अनुपयोगी हैं। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। कि कोई प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करे, फर्क तो दिखता है। अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा। दावा हमारा 350 का है, लेकिन 400 जनता का जो माहौल दिख रहा है, 400 भी सीटें जीत सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और चुनावी महाभारत पर एक बार फिर हम लोग सब जमा हैं। आज हम चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ ने सपा के मुखिया अखिलेश यादव को जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने कल तंज किया था, ट्वीट किया था। जब गोरखपुर से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया तो अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी ने सीएम योगी को टिकट देकर के घर भेज दिया, उन्हें घर पर ही रहने पड़ेगा, घर पर जाने पर बहुत बहुत बधाई। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने, उनके ऑफिस ने जो जवाबी ट्वीट किया है वो उन्होंने कहा है कि ये कहा है कि प्रदेशवासियों को परिवार मानने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को परिवार मानने वाले योगी आदित्यनाथ के लिए समूचा प्रदेश ही उनका घर है। यही प्रदेशवासी 10 मार्च को उन्हें पुनः अभिभावक घोषित करने जा रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम तो घर के रहे ना खाट के। तो ये बयान दिया है, एक ट्वीट आया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम ना घर के रहे ना खाट के। तो ये आज भी उन्होंने कहा है और बराबर ये सवाल पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब अखिलेश यादव ये बताएं और दूसरे नेता ये बताएं कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि नहीं लड़ने जा रहे हैं, कहां से लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये काफी कई सालों के बाद में ये फैसला हुआ जब मुख्यमंत्री सीधे विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है और तीसरे राउंड में उनका नाम है, लेकिन उन्हें अभी से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। तो इसको लेकर के ये जो जवाबी बयानबाजी है उसमें मुख्यमंत्री भारी पड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री के दफ्तर ने सीधे कहा है कि तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम तो घर के रहे ना घाट के। यहीं से चर्चा की शुरुआत आज हम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक बाथम है, भाजपा के जिला मंत्री हैं, श्रीमती श्वेता दुबे हैं, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं, अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र साके समाजवादी पार्टी से और शशांक मिश्रा जी हैं समाजवादी पार्टी से, विवेक नारायण मिश्रा जी कांग्रेस से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और मनोज त्रिपाठी ये अधिवक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जनपद के। ये पैनल है, सुशील भी जुड़े हैं हम लोगों के साथ, सुशील कश्यप ये प्रमुख महासचिव हैं सुभाषपा के। और तो ये पैनल है आज का और यहीं से हम शुरुआत करते हैं। श्वेता जी, क्या है मुख्यमंत्री के इस बयान का, मुख्यमंत्री के इस ट्वीट का क्या अर्थ निकाला जाए, किस तरह की भाषा चुनाव में चल रही है और किस तरह से तंज कसे जा रहे हैं। शुरुआत चुनाव की इस तरह के ट्वीट से हो रही है, तो जब तक चुनाव हो तंजाम पर पहुंचेगा तब तक क्या स्थिति बनेगी? जी भाई साहब, क्या किया जाए अब आप बताइए। अखिलेश जी
टिकट मिलने पर भी तंज कस रहे हैं। अगर हम जवाब दे रहे हैं तो हम माहौल बिगाड़ रहे हैं। 18 साल के बाद एक मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने जा रहा है भाई साहब। सपा बसपा के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ना तो दूर है, डर और अंधविश्वास के कारण आज तक कभी नोएडा की जनता से मिलने भी नहीं गए। तो अगर हमारे मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सीधे सीधे जनता संपर्क में आने जा रहे हैं, तो इसमें माननीय अखिलेश जी को क्या परेशानी है। रही बात भाषा की, तो जैसी भाषा का प्रयोग किया गया है उसी तरह की भाषा में जवाब दिया गया है। और पहली बात, योगी जी, जो योगी संत समाज होता है उसका कोई घर परिवार नहीं होता है, पूरा समाज ही उसका घर होता है। तो गोरखपुर स्पेशली योगी जी का घर नहीं है और उनकी कोई घर वापसी नहीं हुई है, वो तो उनकी शुरू से ही सीट रही है। तो और सबसे बड़ी बात है योगी जी के लिए, और ये उनके लिए बुरी बात है जिनके लिए उनका कुनबा ही पूरा उत्तर प्रदेश है, और जबकि हमारे योगी जी के लिए पूरा उत्तर प्रदेश ही उनका परिवार है। चाहे वो अयोध्या से लड़े, चाहे वो गोरखपुर से लड़े, चाहे वो कहीं से भी लड़े, वो पूरा प्रदेश ही है उनका। और रही बात भाई साहब भाषा की शालीनता, तो इसकी तो सारे दलों को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप और हम यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, अब आप इससे पहले भी इस तरह की पत्रकारिता करते रहे होंगे। अब आप देखिए कितना स्तर गिरता जा रहा है। हम सब लोगों को इसके ऊपर मतलब ध्यान देना चाहिए कि हम यहाँ बैठ के डिबेट करते हैं, हम भी अपनी भाषा की शालीनता नहीं रख पाते। तो हम लोगों को और नेताओं को, राजनीतिक लोगों को इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो शब्द यूज हुए हैं, मैं नहीं ये कह रही हूँ कि एकदम सही है, लेकिन जैसे को तैसा वाला जवाब दिया गया है। और छोटी छोटी बातों पर इस तरह से अखिलेश जी की टिप्पणी करना भी शोभा नहीं देता है। भाई टिकट दिया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है तो उनकी तरफ से तुरंत बयान आता है, किसी भी चीज का तुरंत बयान आता है, और वो भी बड़े अशालीन शब्दों में। तो इसलिए ये जवाब बीजेपी की तरफ से भी है। तो जो माहौल है उसके हिसाब से ऐसा किया जाता है। और रही बात योगी जी के लिए, तो मैं बता ही चुकी हूँ कि वो समाज है और पूरा परिवार है, समाज ही उनका परिवार है। वो किसी विशेष घर और परिवार से संबंध नहीं रखते हैं। इस संदर्भ में तो यही कहना चाहती हूँ, बाकी तो चुनाव के सिलसिले में बहुत सारी बातें हैं, वो आगे और होती रहेंगी। अभिषेक जी भाई साहब, आज का जो विषय है, कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके योगी जी की टिकट की घोषणा के बाद जो ट्वीट किया था, उन्होंने बीजेपी को धन्यवाद कहा था और योगी जी की घर वापसी को लेकर तो उन्होंने ट्वीट किया था। आज भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के जो ऑफिस से ट्वीट किया गया है क्या समाजवादी पार्टी को जवाब देना बड़ा ही जरूरी है। कारण ये वो पार्टी बन गई है, ये वो बारात बन गई है साहब, जिसमें दूल्हा का पता नहीं है और दूल्हा जाएगा नहीं, और साहब दुल्हन लाने की बात करते हैं। इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में से किसी विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। और साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हो। इनको डर है कि अगर ये चुनाव लड़े तो ये हार जाएंगे। इसी डर के कारण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये हिम्मत और साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में से कौन सी विधानसभा चुने। अब उन्होंने शॉर्ट आउट रास्ता फिर निकाल लिया है कि वो विधान परिषद के माध्यम से साहब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। वो सारी जनता सारी बातें समझती है कि आप जब सत्ता में रहे तब की परिस्थितियां क्या थी और अगर आप सत्ता में आए तब की परिस्थितियां क्या होंगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अधिकारियों को सीधे जो है दबाने का काम करते हैं। कहते हैं कि मैंने अधिकारियों की एक सूची बनाना तैयार कर दी, समाजवादियों ने अधिकारियों की सूची बनाना तैयार कर दी, जब मेरी सरकार बनेगी तो उनसे निपट लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साहब और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है।
उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक का कोई कार्यकर्ता ये नहीं कहता है कि हम देख लेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो बयान आते हैं वो वाकई में निंदनीय है। और मुझे लग रहा है कि राजनीति इतनी घिनौनी नहीं होनी चाहिए और शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वरुण त्रिपाठी जी भाई साहब, देखिए राजनीति के साथ बिल्कुल भाषा संयमित होनी चाहिए, लेकिन काफी समय से लोग देख रहे हैं कि राजनीति का स्तर गिरा है, भाषा शैली बहुत निम्न स्तर की हुई है। जो मर्यादित पद है साहब, उन्हें कहीं ना कहीं अपने आप में अफसोस होता होगा कि साहब इस तरीके के जब बहुत निम्न स्तर के जब बयान आते हैं तो पूरी उत्तर प्रदेश की जनता 25 करोड़ जनता साहब देख रही है कि आप लोग इतने इतने बड़े पदों पर रहे, अब इतने निम्न स्तर की साहब भाषा शैली का इस्तेमाल होता है। तो आप देखिए कि अखिलेश यादव जी ने जो अपना बयान दिया, तो अब देखिए सबसे पहले साहब अयोध्या से साहब लड़ने का जिक्र चला, फिर साहब गोरखपुर, तो ये उनका अपना उनकी पार्टी का मामला है। और साहब वो जहां से चाहे स्वतंत्र है साहब चुनाव लड़े, आप भी स्वतंत्र है, आप भी चुनाव लड़े, लेकिन कतई भी किसी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है साहब, जनता के हित की साहब कोई बात नहीं करता है। जनता से जुड़े तमाम ऐसी समस्याएं हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं साहब, उस पर बात करने की बात नहीं होती है साहब। चाहे किसानों से जुड़ा हो, चाहे साहब गरीबों से जुड़ा हुआ हो, आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे कहीं ना कहीं दूर होते नजर आ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं काफी समय से ये कहीं ना कहीं उसी तरीके से ध्रुवीकरण और क्षेत्रवाद और जातिवाद के ऊपर हावी होता हुआ नजर आ रहा है हम लोगों को चुनाव। यही 2022 के लिए ये पटकथा साहब लिखी जा रही है और इसी के ऊपर साहब चुनाव होगा। तमाम मुद्दे धरे के धरे साहब रह जाएंगे, इसीलिए ये पूरा मामला काफी समय से साहब चल रहा है, वही हम लोग देख रहे हैं। विवेक जी, सुशील अपना वीडियो खोल लो। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संत हैं, एक महात्मा है, तो उनके द्वारा अगर किसी का हाल पूछ लिया गया तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तो ऐसी कोई बात उसमें नजर नहीं आती है। और फिर वो संत हैं, योगी हैं, तो और पूरे उत्तर प्रदेश को अपना परिवार बताते हैं, तो उस लिहाज से भी अगर देखें तो कोई ऐसा इसमें नहीं लगती है खास बात कि उन्होंने कह दिया तुम्हारा क्या होगा बबुआ। लेकिन इसके साथ एक सवाल ये भी है, पूरा उत्तर प्रदेश उनका अगर परिवार है और ये भी अगर जुमला नहीं है भारतीय जनता पार्टी के जुमलों के तरीके से, तो फिर थोड़ा उनको शिक्षा मित्रों के बारे में भी सोचना चाहिए, जो 500 मर गए जिनसे इन्होंने उनको शिक्षक बनाने का वादा किया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में दहाड़ते हुए कहा था ये शिक्षा मित्र मेरी जिम्मेदारी। पूरे 5 साल हो गए, 5 सालों में उनका क्या हुआ? अलबत्ता 500 शिक्षा मित्र जरूर भगवान के प्यारे हो गए। उनसे कभी अगर हमारे मुख्यमंत्री जी पूछते कि तुम्हारा क्या होगा तो और अच्छा होता। ये 69,000 शिक्षक जो भर्ती के लिए आज भटक रहे हैं कई सालों से, कभी उनसे अगर पूछते कि तुम्हारा क्या होगा तो ज्यादा अच्छा भी भला होता। ये आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों से वादा किया था चुनाव के समय कि हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 15 सूत्री सुधार कार्यक्रम लागू करेंगे। वो सुधार कार्यक्रम तो लागू करना दूर रहा, उल्टे लोक सेवा आयोग के ऐसे नियम बना दिए कि जिसको लेके भर्ती में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और युवाओं में भारी आक्रोश है। आप देखिए कि सपा शासन काल की 600 परीक्षाएं जांच के दायरे में पड़ी हैं सीबीआई के पास। 13,000 भर्तियों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन 5 सालों में भाजपा ने केवल 2 अधिकारियों पे FIR दर्ज कराई। कुछ और पे के लिए सीबीआई परमिशन मांग रही है, उसके लिए आज तक हमारे को फुर्सत नहीं मिली कि वो उनकी परमिशन दे पाते। तो काश वो आज लाखों युवाओं के बारे में उनके पूछते, जो कंपटीशन वाले छात्र हैं उनसे पूछते कि तुम्हारा क्या होगा। आज पिछले 10 सालों से 5 साल सपा काल के, 5 साल भाजपा के, आज सोचिए कितने दिनों से उस सपा शासन काल में सारी भर्तियां फर्जीवाड़े के शिकार हुई, विवादित रहीं।
नौजवान ने भरोसा किया इनके वादों के, भाजपा के, और पूरे जी जान से लग के इनकी सरकार बनाई। लेकिन देखिए 5 सालों में भी वही स्थिति रही। तो आज सोचिए, कभी बाबा जी पूछते उनसे कि आप में से तुम्हारा क्या होगा, कितने होंगे। आज उनके माता पिता के बारे में सोचिए, जिन्होंने अपनी पूरी गाड़ी कमाई लगा के बच्चे को पढ़ाया और उनको उम्मीद थी चलो लड़का हमारा इम्तिहान दे रहा है, कल वो अफसर बनेगा, पूरा घर हमारा उससे होगा। आज उनके कितने होली दिवाली, आज ये दोनों सरकारों की भेंट चढ़ गए। कभी बाबा जी उनके बारे में भी पूछते कि तुम्हारा सबका क्या होगा। तो आज इस तरह की चीजें ऐसी हैं, इससे अब लगता है कि ये जो बाबा और बबुआ का मामला है, ये सब अब समझ में आ रहा है उत्तर प्रदेश की जनता को कि बाबा बबुआ जो है ये 80-20 का मामला है ये, और मिल के धार लगाई जा रही है कि कोई बाबा बोले फिर बबुआ बोले, ये उत्तर प्रदेश जनता जान चुकी है। दूसरा ये भी देख रही है बाबा बबुआ का खेल कि पिछले 2 सालों से जब प्रियंका जी सड़कों पे थी तो यही सपा और बसपा कहाँ थी, आप ये भी देखिए। आज जब चुनाव का समय आया तो धार करने के लिए बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन आज यही हाल अगर किसानों को पूछते, ये किसानों से वादा किया था भाजपा ने हम कर्जा माफ कर देंगे, उसके बाद किसानों का कर्जा कितना माफ हुआ ये पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है। ये तो आज इन चीजों के बारे में ये जो हो रहा है, अब उत्तर प्रदेश 32 सालों में बाबा बबुआ बुआ का सब देख चुका है, इनके सब नाटक देख चुका है। अब उसके बीच में कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद से जनता निहार रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने पश्चिम बंगाल या दिल्ली की तरह समझदारी का परिचय दिया, जनता जनार्दन अगर हमारी जागरूक हुई, तो अब वो बाबा बबुआ या बुआ के चक्कर में नहीं आएगी। शशांक सर। जी शेखर भाई साहब, मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के नतीजों से पहले ही मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ जी को उनके वापस घर भेज दिया है। क्योंकि आदित्यनाथ जी कभी कहते थे कि मैं मथुरा से चुनाव लड़ूंगा, कभी काशी से चुनाव की बात करते थे, कभी अयोध्या से चुनाव की बात करते थे, कभी देवबंद से बात करते थे, कभी प्रयागराज से बात करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि माहौल खराब है, चुनाव कहीं से जीतने की स्थिति में नहीं है, तो उन्हें लगा कि सबसे सुरक्षित जगह उनका घर गोरखपुर ही है, और इसीलिए आज वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के साथी बता रहे थे कि पूरा क्योंकि बाबा जी का घर है, बाबा जी सभी के हैं, बाबा जी केवल अपने लोगों के लिए हैं। जितना विकास बाबा जी ने अपनी जाति के लोगों का किया, अगर उसमें से थोड़ा बहुत ध्यान भी उत्तर प्रदेश के लोगों पर दिया होता तो आज बीजेपी की दशा नहीं होती। मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर आज सभी यूपी के दौरे कर रहे हैं। पूरी की पूरी बीजेपी की टीम, हिंदुस्तान की पूरी टीम केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए लगी गई है। शिक्षा मित्रों का क्या हुआ है सरकार में? इनके घोषणा पत्र में वायदा था कि शिक्षा मित्रों को जैसी सरकार आएगी हम उनको समायोजित करेंगे, लेकिन 5 साल गुजरने को हैं, आधार संहिता लगी हुई है, आज तक शिक्षा मित्रों का कोई समायोजन नहीं हुआ। 5000 से ज्यादा शिक्षा मित्र बीजेपी की सरकार में किसी कारण से काल के ग्रास में चले गए। अभी पिछले 3-4 दिन में ही हमने देखा 4-5 शिक्षा मित्र मर गए। विधानसभा के आखिरी शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि शिक्षा मित्रों का हम 2000 रुपए का मानदेय बढ़ाएंगे, जो कि आज तक नहीं बढ़ाया गया। किसानों की इनको कोई चिंता नहीं है। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बाबा जी ने बिजली के रेट आधे कर दिए। अगर आपको किसानों की और उत्तर प्रदेश की जनता की बिजली के बिलों की दरों की इतनी चिंता थी, तो ये दरें आपने पिछले 5 साल में क्यों कम नहीं की? आज आप देखिए डबल इंजन की सरकार है, फिर भी यूरिया 5 किलो कम हो गई, उसके दाम बढ़ गए। आज किसान जब बात करता है तो इनकी गाड़ियां उसको रोन देती हैं। नौजवान जब अपनी नौकरी की बात करता है तो साहब ये लाठियां चलाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का विकास तो इनसे कहीं हुआ नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बाबा जी को समय से पहले उनके मत पहुंचा दिया है।
अब बाबा जी लौट कर नहीं आने वाले हैं। 22 में इंकलाब होगा, समाजवादी पार्टी का राज होगा। सुशील वीडियो नहीं आ रहा, बोलो जल्दी वीडियो खोल। जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि भाषा मर्यादित होनी चाहिए। इस बात को बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मर्यादित भाषा करने वाले अब समाजवादी पार्टी के हैं और अमर्यादित भाषा प्रयोग करने वाले भाजपा के लोग हैं। ये दूसरी बात की आप कहते हैं हिंदुत्व के प्रचंड प्रखर वक्ता है माननीय योगी आदित्यनाथ। प्रदेश की जनता कहते रहे कि मैं चुनाव अयोध्या से लड़ूंगा, मैं चुनाव से काशी से लड़ूंगा, मैं चुनाव मथुरा से लड़ूंगा। क्या आप जनता को भ्रमित करते रहे? जब स्वामी प्रसाद मौर्य और आपके कई मंत्री, कैबिनेट स्तर के कई विधायक जब जो है उस पार्टी को छोड़ के आए, तब आपने ये निर्णय किया कि अब जो है हमारी कहीं से लग नहीं रहा कि कहीं से माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो जीत सकें, वो सिर्फ अब वही पुराने अपने सीट पर चले गए जहां पर वे कई वर्षों से जो है सांसद होते चले आ रहे थे। एक तो ये आपने स्वीकार कर लिया कि हम जो है अब जीतने में कहीं ना हिंदुत्व के मुद्दे पर जीत पाएंगे और न जो है अब जो है किसी भी तरीके से अब आपकी राजनीति में 15-85 की राजनीति हो गई है और लोग सब समझ गए हैं। 15% में आप हैं, उसमें भी हम आगे हैं, मतलब 85% का जो है उस पर अब चुनाव आ गया। अब आपके आंकड़ा कि हिंदूवादी या मुस्लिमवादी ये वादे सब खत्म हो गए। जनता ने देख लिया है कि आपने विकास नाम का कुछ किया नहीं। उस कड़ी में आपने गोरखपुर में आप चले गए और आपने एक बयान दे दिया कि ना घर के रहे ना घाट के। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो घर भी है और उनका परिवार भी बसा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। रही बात इसकी कहाँ के रहेंगे, ये तो भाई 2010 मार्च को ही बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पूरे प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश से जो है विदाई तय है और समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, ये तय है। क्योंकि आपने ना तो कोई विकास किया, ना कोई शिक्षा में किया, ना रोजगार आपने दिया और महंगाई तो इस चरम सीमा पर है कि किसी भी जगह से किसी को पूछ लें तो वो सिर्फ जो है यही कहता है कि भैया इसमें जिए कैसे सरकार में, ये समझ लो, ये स्थिति है। चलिए ठीक है, बोलिए। तो ये है, ये बीजेपी का प्लेटफॉर्म रहा। बीजेपी का जो है 15% भैया हम लोग तो बता रहे हैं ना कि काशी से लड़ेंगे या अयोध्या से लड़ेंगे। आप तो बताइए अखिलेश जी कहाँ से लड़ेंगे? कांग्रेस वाले बताएं मिसेज वाड्रा कहाँ से लड़ेंगी? नहीं, मिसेज वाड्रा तो कहीं चुनाव में है नहीं, इसलिए सीधे कहीं थोड़ा बहुत चुनाव अगर कहीं नजर आ रहा है तो अखिलेश यादव का थोड़ा बहुत है। और अखिलेश यादव जी उनकी जो मूल सीट है, मूल सीट, मैं अखिलेश यादव जी की मूल सीट बता रहा हूँ। कन्नौज से वो सांसद रहे, कन्नौज की कोई भी एक सीट चयन कर ले अखिलेश यादव जी और घोषणा करे कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूं और वो वहां से नामांकन करे, उसके बाद तय होगा कि चुनाव में मुकाबला किसका किससे है। अभी तो आप मुकाबले से बाहर हैं और 15-85 की बात मत करिए। ये नारों की नकल करना समाजवादी पार्टी का एक हिस्सा बन गया है। आपने नकल की थी प्रशिक्षण की, आपको जो प्रशिक्षण आपके चलने थे 3 दिन, वो आपके 8 घंटे के अंदर प्रशिक्षण खत्म हो गए थे। और जो प्रशिक्षण में आए हुए थे, प्रशिक्षण देने वाले लोग और प्रशिक्षण लेने वाले लोग, वो साहब 8 घंटे के अंदर भाग गए थे और वीआईपी होटलों में रुके थे। भारतीय जनता पार्टी 3 दिन का प्रशिक्षण करती है। जो प्रशिक्षण देने आते हैं वो भी उसी कैंपस में रुकते हैं और जो प्रशिक्षण लेने जाते हैं वो भी उसी कैंपस में रुकते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं में दूरी, अरे सुन लीजिए, हमारे नेताओं में और कार्यकर्ताओं में दूरी ना रहे, इसलिए हमारे यहाँ प्रशिक्षण वर्ग का कार्य किया जाता है और इसकी नकल करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। लेकिन साहब नकल भी करिए तो थोड़ी अकल लगा के करिए, लेकिन वो भी नहीं, नकल की साहब वो 8 घंटे में ही खत्म हो गया। ऐसे प्रशिक्षण का क्या मतलब है? अब आप नारा दे रहे 85 बनाम 15। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है
कि लड़ाई 80 और 20 की रह गई है। 20% वो लोग हैं जो नकारात्मक सोचते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का धन लूटने का काम किया है, उत्तर प्रदेश के किसानों का धन लूटने का काम किया है। अभी एक प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि 5 किलो यूरिया कम हो गई। साहब चलिए आप ये स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 45 किलो दे रही है। आपकी सरकार में तो सिर्फ 5 किलो नहीं मिलती थी, वो आपके माफिया जो है उनके गोडाउन से ही गायब हो जाती थी और चली जाती समाजवादी नेताओं के घर। हमारी सरकार आपने ये स्वीकार किया कि 45 किलो दे रहे हैं, ये 45 किलो हम दे रही है, आप ही स्वीकार कर रहे हैं इस चैनल पर बैठ के। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में आज कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं है साहब। क्या होता था, घर से बहन बेटियां निकलती थी तो उनकी इज्जत और आबरू सुरक्षित नहीं थी। जब घर से बेटी निकलती थी, बेटी बीजेपी में ही छोड़ गए हैं, जब घर से बेटी निकलती थी बीजेपी में ही छोड़ गए हैं। भाभी जी एक मिनट, जब घर से बेटी निकलती थी तो लोग चिंता करते थे कि जैसी बेटी घर से जा रही है साहब वैसी सही सलामत शाम तक घर वापस भी आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, समाजवादियों की सरकार है ये साहब, लूटना ले इज्जत और आबरू। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश के अंदर जमीनों पर एक नारा समाजवादी पार्टी ने दिया था कि खाली प्लाट हमारा है, बंद तुम्हारा है। साहब क्या स्थितियां थी कि उत्तर प्रदेश में लोग अपनी जमीन खुली नहीं छोड़ सकते थे। लोग अगर बैनामा कराते तो तुरंत उस पर बाउंड्री वाल कराने का काम करते थे। कहीं समाजवादियों की नजर पड़ गई तो ये साहब हमारी जमीन चली जाएगी। दूसरे एक मिनट अब रुको भाई, अभी एक विषय, बहुत अच्छा विषय जो है कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने जो है इस डिबेट में आज पहली बार मुझे लगा है कि ये डिबेट बहुत उच्च स्तर की है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने समाजवादियों को पक्षपात न करते हुए आज सही बात को स्वीकार किया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर 600 परीक्षाओं पर जांच बैठी। ये आज आपने स्वीकार किया है। चलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि साहब आज आपने सही विषय और सही समय पर उठाया। आज आपने समाजवादी पार्टी का पक्षपात नहीं किया है। भाई साहब आपने तो पिछड़ों का हाथ मान लिया, भाजपा ने पिछड़ों का हाथ मान लिया। पिछड़ों को क्या दे दिया साहब बता दीजिए। एम बाई के फैक्टर पर लड़ने वाले पिछड़ों की बात ना करे, एम बाई के फैक्टर पर लड़ने वाले पिछड़ों की बात ना करे। हमने 44% टिकट, सुन लीजिए, हमने 44% टिकट भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को दिए हैं और सुन लीजिए 44% पिछड़ों को दिए हैं और 22% एससी समाज को देने का काम किया है। साहब आप हमें मत बताइए कि हमने पिछड़ों का हक मारा है। अगर हमने पिछड़ों का हक मारा, अगर हमने पिछड़ों का हक मारा, जनता जनार्दन हमें जवाब देगी। ध्यानपूर्वक सुने भाजपा साथी, जरा ध्यानपूर्वक सुने। देखिए भाजपा के लिए ये बधाई, 12 भर्तियां इन्होंने योगी जी के कार्यकाल में कराई और एक भी अपने अंतिम पायदान तक नहीं पहुंचा सके, इसके लिए इन्हें बधाई। दूसरी चीज, किसानों की हित की बात करने वाले, किसानों का गन्ने का बकाया अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर पाई। दूसरी चीज आपने कहा लड़कियों के लिए, सुन लीजिए अब बोल लेने दीजिए। दूसरी चीज महिलाओं के विषय में नहीं तो एक मिनट, अब हम तो बीच में नहीं बोले बहन जी ना, हमने तो बात धैर्यपूर्वक दूसरे राउंड में भी सुनी अपने भाजपा के साथी। 1 मिनट सुन लीजिए, हम ज्यादा नहीं लेंगे समय। दूसरी चीज महिलाओं के सम्मान की और सुरक्षा की बात करने वाली भाजपा, बिल्कुल उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। आप राम राज की बात करने वाले, हाथरस में लड़की जलाई गई थी रात के 2:30 बजे की नहीं जलाई गई थी? उन्नाव में आप ही के एक मंत्री जो बलात्कार में मेन आरोपी थे साहब, उनका माल्यार्पण हुआ? क्या भाजपा के साथियों ने माल्यार्पण किया वहां के कि नहीं किया? तीसरी चीज, आपने जमीनों की लूट की सपा की बात की। क्या अयोध्या राम जन्मभूमि की जो जमीन थी कितने घंटों के अंदर साहब करोड़ों रुपए में बढ़ के साहब बिकती है? दूसरी चीज, हमने 125 टिकटें दी, 40% महिलाओं को आरक्षण दिया हमारी पार्टी की माननीय प्रियंका जी ने। और कितने ब्राह्मणों की टिकट उसने फाइनल की? आपकी सूची आई, आपकी सूची में कितनी टिकटें साहब दी गई है ब्राह्मणों को और ओबीसी और दलितों के लिए? आपने किस मानक के आधार पर साहब टिकटें बढ़ दी, आप बताइए हमें।
अच्छा जरा अलवर के बारे में भी बताइए, अलवर के बारे में बताइए, आप भूल के जरा अलवर चले जाइए थोड़े देर। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय के द्वारा जो प्रश्न किए गए, मैं जवाब दे दूं भाई साहब? जरा एक मिनट अभिषेक जी, जरा आप बोल लीजिए तो शायद जो 80 और 20 की बात करी हमारे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने कि 20% वो लोग हैं जो सफाई दे रहे हैं, हालांकि पूरा उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख न समझे कि 80-20 के माने क्या है। मैंने पहले भी कहा था, इस तरह की बयानबाजी ये द्विअर्थी बयानबाजी होती है, लेकिन हम आप ही की बात मान रहे हैं कि 20% लोग भाजपा के जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, जो परेशान कर रहे थे, लेकिन आप सरकार में थे, आपने 5 सालों में उनके लिए कार्रवाई नहीं करी। आप क्या बनेंगे, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते तो सरकार, आप विपक्ष में नहीं थे। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के 600 परीक्षाओं की बात, सपा के शासन काल की मैं फिर दोहरा रहा हूं कि 600 परीक्षाएं सीबीआई में जांच लंबित है, 13,000 अभ्यर्थियों की शिकायत सीबीआई में दर्ज है, लेकिन 5 सालों में भाजपा सरकार ने क्या किया? सिर्फ 2 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और कई अफसरों के लिए आज 5 साल हो गए सीबीआई मुख्यमंत्री जी के पीछे पड़ी अर्जी लगा रही है, बार बार कह रही है कि हमें अनुमति दीजिए चार्जशीट लगाने की। योगी सरकार अनुमति नहीं दे रही है। इससे क्या साबित होता है कि आपका हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, आप युवाओं के साथ नहीं है, आप भ्रष्टाचारियों के साथ हैं। आपने वादा किया था कि लोक सेवा आयोग को हम 15 सूत्री कार्यक्रम लागू करेंगे, आपने उनको लागू करना दूर रहा, उल्टे ऐसे नियम बना दिए जिससे कि आज युवाओं में भारी आक्रोश है। आज विकास की आप बात करते हैं, किसी भी देश की प्रदेश की असली संसाधन, असली विकास वहाँ के युवाओं से होता है। उनके प्रति आपने ये रवैया रखा, आप किस मुंह से बात करते हैं? दूसरी बात, आप महिलाओं की आप बात कर रहे थे, महिलाओं के आप ठीक है, आपके बहुत, आप बताइए कि उन्नाव में जिससे आपके विधायक ने रेप किया था, उसकी मां को कांग्रेस ने टिकट दिया, क्या आप उसके साथ हैं? आप जवाब दीजिए। सुन लीजिए। लखीमपुर खीरी में जिसके साथ आपने चीहरण किया, आपके कार्यकर्ताओं ने भाजपा के, उसको कांग्रेस ने टिकट दी है, क्या भाजपा उस महिला के साथ है? क्या पूनम पांडे जिसके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उन पूनम पांडे को अगर टिकट दी गई है तो क्या उसके साथ हैं? सोनभद्र में जो नरसंहार हुआ उसको कांग्रेस ने टिकट दी है, क्या भाजपा बताए कि उसके साथ है? आज अगर महिलाओं की आप बात करते हैं तो आप महिलाओं की बात करने के बाद आपने जैसे बाबा ने बबुआ का हाल पूछा, ऐसे हाथरस में जिसकी लड़की जलाई गई थी आधी रात को, उसके बाप के लात मारी थी वहां के पुलिस ने, और योगी सरकार ने कोई कार्रवाई करना दूर रहा। उल्टे आपके प्रधानमंत्री जो हीरोइन के उसमें ट्वीट करते हैं फौरन उंगली दिखने पे, उन्होंने तो एक बार ट्वीट नहीं किया उसके लिए, ना योगी जी ने पूछा कि उसके बाप से कि बबुआ तुम्हारे क्या हाल है। ये आप बात, आपका शासन गौतम के बारे में बताइए भाई साहब, गौतम के बारे में जिनको आपने टिकट दिया है, बात करते हैं। भाई साहब मैं जवाब दे दूं, पहला बिल लाए, मैं जवाब दे दूं। अर्चना गौतम के बारे में बताइए, हमारे सम्मानित कांग्रेस के प्रवक्ता। बड़ी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, इतना प्रचार में लगा दिया, 3% केवल उसमें लगा, बाकी सब प्रचार में खा गए। आप देखिए, सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय के द्वारा जो पूछे गए सवाल, 1 मिनट में जवाब दे दूं, जो कांग्रेस के द्वारा पूछे गए सवाल में जवाब दे दूं। आप बात करते हैं हाथरस की, हाथरस में जिस डीएम ने उस बेटी को जलाने का काम या जलवाने का काम किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे के अंदर उस डीएम के ऊपर कार्रवाई की। अब बात आती है अगर उन्नाव की, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, कार्रवाई हमारे मुख्यमंत्री ने की थी, हमारे मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की थी। अब बात आती है, सुन लीजिए, अरे सुनिए भाई, उन्नाव की बात है, उनकी सीबीआई जांच रही होती और हत्या नहीं पड़ती। कुलदीप सेंगर के ऊपर कार्रवाई कराने का भरोसा भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था।
भूल गए आप लोग, हमारी सरकार ने कोई विपक्ष का जवाब तब कार्रवाई करी गई। पूरे पंचायत का उनकी पत्नी को लोगों को वहां तक पहुंचने तक नहीं दिया गया। प्रियंका जी जब जो है कोरोना चल रहा था तब कहाँ थी, और अखिलेश यादव जब कोरोना चल रहा था तब कहाँ था। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सारी सेवाएं दे रहे थे, जनता को सेवाएं दे रहे थे, लोगों को जनता पार्टी का और ना प्रियंका गांधी नजर आ रही थी। 1000 बसें भेजी थी प्रवासी मजदूरों के लिए। मिश्रा जी 1 मिनट, 1000 बसें भेजी थी और प्रियंका जी ने ये भी कहा कि योगी जी अपने झंडा लगाए, लेकिन योगी जी ने खुद ने इंतजार किया। 2 मिनट स्कूटर और मोटरसाइकिल के नंबर निकले थे, स्कूटर और मोटरसाइकिल के सच्चाई से मुंह फट चुका है। इस गाँव में कहीं है नहीं, 1-2% समाजवादी, वो भी 10 मार्च के बाद में जब नहीं आएगा। 1000 बसों को आपने 2 मिनट में तस्दीक कर दिया। लिख लीजिएगा 350 सीटों के साथ आपकी टीम दिखाई नहीं पड़ी। आज 5 साल इसके अंदर बांट रहे हैं। अरे अभिषेक जी 1 मिनट भाई साहब, एक मिनट योगी आदित्यनाथ जी ने किया। एक मिनट सुन लीजिए, देखिए 2 मिनट में 1000 बसें तस्दीक कर दी। 2 मिनट में 1000 बसें आपने बता दिया कि मोटरसाइकिलें हैं, स्कूटर हैं, ये आपको मजदूरों के छाले दिखाई नहीं पड़े क्योंकि आपकी सामंती सरकार है। आप गरीबों मजदूरों छोटा हाथी के नंबर से आप आपके ही लोगों ने पकड़ के दिया। गाड़ी तो आई, लेकिन ये गाड़ी का नंबर तो आया, लेकिन ये गाड़ी का नंबर जब चेक किया है तो स्कूटर का नंबर निकला, स्कूटर का नंबर सुन लीजिए। स्कूटर के नंबर 2 मिनट में आपने तस्दीक कर लिए। 2 मिनट में 1000 बसें तस्दीक कर ली आपने। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है आपके पास? मिश्रा जी 1 मिनट देखिए, हमारे भाजपा के साथी ने कहा कांड में साहब डीएम के ऊपर 24 घंटे में कार्रवाई हुई। हमारे भाजपा के साथी को शायद जानकारी नहीं होगी। वहाँ कम से कम 48 घंटे तो साहब मीडिया रही है, वहाँ किसी को साहब जाने का फरमान नहीं आया। सबसे पहले देखिए हमारे भाजपा के साथी इसी डिबेट में साहब फंस गए। इन्हें आधी अधूरी जानकारी 24 घंटे के अंदर, इनका ये ऑन रिकॉर्ड साहब स्टेटमेंट है कि 24 घंटे के अंदर साहब डीएम के ऊपर कार्रवाई हुई। शायद इन्हें जानकारी नहीं है, इन्होंने ये इस डिबेट में जानकारी भैया चुनाव उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान के पहुंच गए भैया, यूपी में होना। एक मेरा भी राजस्थान बोलिए ये इनकी हताशा जाहिर करता है। ये साहब इनकी हताशा जाहिर करता है। उदाहरण दे रहे थे वो पड़ोसी के, सुन लीजिए, पड़ोसी के घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो कांग्रेस ढोल बजाने का काम करती है, क्योंकि कांग्रेस के पास अपना कुछ है नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता जी मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल होते हैं, ये साहब पश्चिम बंगाल दिल्ली का ये आपकी हताशा जाहिर करता है कि आवाज तेज करने से सत्ता नहीं छुपाई जा सकती। आपने बात करी, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल की बात इसलिए मैंने करी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट फैसला देता है तो नजीर देता कहीं की है, इसलिए ये नजीर की बात है। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ये यहाँ की बात हो रही है। राजस्थान की बात कर रहे हैं, उसका भी जवाब दीजिए, अलवर का भी जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल और दिल्ली की बहुत बड़ी नजीर है, जिसमें कि उसके खिलाफ पूरी सरकार लगी रही। आप ढोल बजाएंगे
कांग्रेस की क्या परिस्थिति थी? भाजपा की कार्यशैली को वंशवादी और परिवारवादी लोग समझ नहीं पाएंगे। वो भी बता दीजिए। देखिए, हम कहीं पाकिस्तान के ढोल नहीं बजा रहे हैं, हम अपने देश के ढोल बजा रहे हैं, तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। आज के तरीके से पाकिस्तान नहीं करते हैं। हम अपने देश के लोगों के ढोल बजाया तो कोई गलत नहीं किया। हमने पश्चिम बंगाल की बात करी, दिल्ली की बात करी, हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। जो बात में पाकिस्तान की बात करते हैं। उनमें भी रहता रखो भाई। दिल्ली की बात कोरोना काल में आपने जो बात कर दी, अब आप कह रहे हैं दिल्ली की बात भी करें, हमसे पूछ करें क्या हमें बोलना है, कौन बात करनी देगी आपको। उदाहरण बोल दीजिए जो कांग्रेस के लिए पूछेंगे आप उदाहरण बोल दीजिए कांग्रेस का कोई रोल मॉडल हो। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं दिल्ली का उदाहरण दूंगा, पश्चिम बंगाल का उदाहरण दूंगा। कांग्रेस पार्टी उदाहरण बोल रहे जिसमें कांग्रेस का कोई रोल मॉडल हो। क्या कांग्रेस का कुछ है? नहीं, हमारे लिए पूरा देश रोल मॉडल है, पूरा देश रोल मॉडल है। जहाँ चलिए, बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए अभिषेक जी का, सुभाष जी का, विवेक जी का, श्वेता जी का, वरुण का और शशांक का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नेता की बोली हो या घर पहुंची चुनाव की टोली, नारों के दौर में असल मुद्दे खोते जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बयानवीर नेता की पहेली या दल बल्लू नेता की चंद। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकालेंगे। चुनावी दफ्तरों की चहल पहल या नेता नगरी की कोई। हर घटना खबर नहीं होती, हर भाषण खबर नहीं होता। खबर वो है जो बदलाव लाए। नेताओं के कामकाज का रोजनामचा या गली मोहल्ले से उठ रही आवाज। नारों के शोर में असल मुद्दे होते जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मुद्दे उठाते रहेंगे, नेताओं को जगाते रहेंगे। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकाल कर लाएंगे। देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। 24 घंटे 7 दिन देखते रहिए आई विटनेस न्यूज।